प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का एक इंग्लिश वर्जन भी है जिसका नाम दिया है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं जिनका आप डिस्क्रिप्शन में जाकर विवरण देख सकते हैं। हमारी यह चैनल हाल ही में लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी पाराद की आधिकारिक चैनल है। पाराद का एक विजन डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किया गया है। आज हम इस विजन डॉक्यूमेंट के अध्याय 4 की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4 का शीर्षक है लोकतंत्र की परिभाषा, अवधारणा, अर्थ एवं उसकी भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्याख्या। हमारी पार्टी पाराद का जो विजन डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम सीधे आपको पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अध्याय 4 का शीर्षक पुनः इस प्रकार से पढ़ता हूँ। लोकतंत्र की परिभाषा, अवधारणा, अर्थ एवं उसकी भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्याख्या। परिभाषा। वैसे तो राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र की ढेर सारी परिभाषाएं हैं और अनेक विद्वानों ने समय समय पर लोकतंत्र को परिभाषित भी किया है, लेकिन सर्वमान्य एवं प्रचलित परिभाषा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति माननीय अब्राहम लिंकन की है। उनके अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा एवं जनता पर शासन करना है। इसको इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। हालांकि इस परिभाषा की आलोचना भी बहुत हुई है। कई राजनीति शास्त्रियों ने उपहास पूर्वक इस परिभाषा के विषय में यहाँ तक कह दिया है कि मूर्खों के द्वारा और मूर्खों पर शासन करना। इंग्लिश में इसको इस प्रकार से कहा है, फॉर द फूल्स बाय द फूल्स एंड ऑन द फूल्स। शासन करना है। माननीय अब्राहम लिंकन की उक्त परिभाषा की आलोचना जिन विद्वानों ने की है उन्होंने इसके लिए कुछ आधारभूत तर्क भी दिए हैं। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के सबसे कट्टर आलोचक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर विलियम चर्चिल माने जाते हैं। उन्होंने कहा है, कोई भी ये झूठा अधिकार नहीं जता सकता कि लोकतंत्र दोष रहित एवं सर्वथा श्रेष्ठ है। निसंदेह ऐसा कहा गया है कि लोकतंत्र शासन करने की उन समस्त प्रणालियों के अलावा सबसे खराब प्रणाली है जिनका समय समय पर प्रयोग किया जा चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी कई मामलों में भारत की इस प्रचलित लोकतांत्रिक प्रणाली की आलोचना किए हैं। लोकतंत्र की अवधारणा। लोकतंत्र, जनतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद की अवधारणाओं के स्थापित होने के पूर्व जो तानाशाही, राजशाही, अधिनायकवादी व्यवस्था थी उसके पीछे ये अवधारणा थी कि सारी सृष्टि भगवान ईश्वर की बनाई हुई है। उसमें जो भी जीव जगत है उसमें मनुष्य भी शामिल है, सभी ईश्वर के अधीन हैं। राजा, अधिनायक, सम्राट ईश्वर का अंश ही है और ईश्वर द्वारा भेजा प्रतिनिधि दूत है। अतः समस्त सृष्टि व जीव जगत मनुष्य ईश्वर के प्रतिनिधि राजा किंग के अधीन है। जनता उनकी प्रजा, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। राजा संप्रभु सत्ता सोवरेन है। राजा की हर बात, विचार, इच्छा, आदेश, निर्देश, क्रियाकलाप ईश्वर के ही हैं। उन्हें प्रजा, सब्जेक्ट को ईश्वर आज्ञा पवित्र पुनीत मानकर पालन करना है, अन्यथा ऐसा ना करना, ना मानना पाप है, ईश्वर विरुद्ध है और दंडनीय है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक धर्म या राजधर्म होता था। राजा के पुरोहित उस राजधर्म का प्रतिपादन करते थे, अर्थान्वयन करते थे एवं अन्य व्याख्याएं किया करते थे। राजपुरोहित तथा राजा
के सहायक मंत्रीगण मिलकर सभी मामलों में राजा की सहायता करते थे। राजनीति विज्ञान में इसे पुरोहितवादी साम्राज्यवादी राज व्यवस्था, इंग्लिश में थियोक्रेटिक इंपीरियलिस्टिक स्टेट सिस्टम कहा गया है। इसमें शासन गवर्नेंस करने का मुख्य आधार धर्म था, अतः इसे धर्म प्रधान राज्य व्यवस्था भी कहा गया है। इसमें धर्म एवं धार्मिक मान्यताएं ही संविधान, कानून व नियम हुआ करते थे। पुरोहित की आज्ञा, निर्देश, आदेश राजा को मानना होता था, ईश्वर की आज्ञा आदेश मानकर। अतः बारीकी से देखा जाए तो इस व्यवस्था में राजा से भी अधिक शक्तिशाली पुरोहित स्टेट थियोक्रेट्स होते थे। यही वजह है कि ऐसे राज्यों को पुरोहितवादी राज्य थियोक्रेटिक स्टेट्स कहा गया। इस व्यवस्था में कई लिखित संविधान एवं अधिनियम, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कोड्स एंड एक्ट्स जैसे कि पूरे संसार में इन दिनों हैं नहीं थे। लेकिन इतिहास के अनुसार हम पाते हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब पुरोहितवादी राज्य के जुल्मों में बढ़ोतरी हुई और वे इस शताब्दी के उत्तरार्ध में चरम सीमा तक पहुंच गए, तो यूरोपीय देश फ्रांस में प्रथम बार उक्त अवधारणाओं एवं मान्यता प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह हुआ और आम जनता ने उन्हें मानने से और स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यहीं से लोकतंत्र का आधुनिक इतिहास प्रारंभ होता है। फ्रांस की इस महान जनवादी क्रांति को हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट के अध्याय 2, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र का इतिहास, में संक्षिप्त में वर्णन किया है। इसे हमारे आई बटन को दबाकर आप इस एपिसोड को आप देख सकते हैं। वैसे हमें यह जानना आवश्यक है कि भारत में 6वीं शताब्दी बीसी बौद्ध काल के दौरान शासन प्रशासन की संघीय एवं गणराज्यीय व्यवस्था थी। इसमें गण अर्थात आम जनता के निर्णयों, नीतियों एवं कार्यक्रमों में पर्याप्त भूमिका रहती थी। सम्राट के अंतर्गत अनेक संघ एवं गणराज्य होते थे। गणराज्य प्रमुखों के सलाह मशवरे से सम्राट निर्णय लेता था। संघ एवं गणों के प्रमुखों को आम जनता सलाह मशविरा देती थी एवं आम राय से सभी निर्णय होते थे। लोकतंत्र का अर्थ, हालांकि माननीय अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है उसी में उसका अर्थ एवं अभिप्राय समाया हुआ है, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। अतः आम जनता की जागृति के लिए व्यापक अर्थ पर यहाँ प्रकाश डालना आवश्यक है। सिद्धांततः थ्योरेटिकली एक आदर्श लोकतंत्र कैसा हो, इसके समझने के लिए विजन डॉक्यूमेंट के एक अध्याय में मिट्टी के नमूने का प्रारूपिक उदाहरण देकर समझाया गया है, जिसको शीर्षक दिया है द थ्योरम ऑफ द पाराद। इसका भी आप आई बटन दबाकर अवलोकन कर सकते हैं। यह उदाहरण इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब किसी संप्रभु सत्ता संपन्न राज्य सोवरेन स्टेट्स में रहने वाली जनता समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक रूप से विषमांगी हेट्रोजीनस हो, अतः ऐसा लोकतंत्र जहां प्रत्येक विषमांगी समाज के प्रत्येक अवयव कॉम्पोनेंट्स को समुचित एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, प्रत्येक अवयव को अपनी आकांक्षाओं अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए खुला व मुक्त माहौल हो। इतना ही नहीं, राज्य के प्रत्येक साधन संसाधन भूमि अर्थतंत्र पर भी प्रत्येक अवयव का समानुपातिक एवं समुचित रूप से अधिकार हो। प्रत्येक अवयव आपस में प्रेम भाव से व से अस्तित्व की भावना से रह रहा हो। लेकिन जैसा कि आंकड़े प्रकाशित होते हैं और ये मुद्दे हमेशा चर्चा व विवाद में बने रहते हैं कि समाज के चंद घटकों अवयवों का राजनीतिक दलों
में, शासन प्रशासन में, व्यापार उद्योग में, वित्त प्रबंधन में, शेयर मार्केट में एवं पूंजी निवेश में गैर समानुपातिक अधिकार एवं नियंत्रण हैं। देश के अधिकतर अवयवों 90% के पास देश का 10% साधन संसाधन धन है, जबकि चंद अवयवों 10% के पास 90% धन साधन संसाधन संकेंद्रित है, कंसंट्रेटेड है। क्षेत्रवार भी बड़ा असंतुलन है। सामान्य स्वभाव क्षेत्रवार भी बड़ा असंतुलन है। सामान्य स्वास्थ्य के मामले में भी भारत का 60% अवयव ऐसा है कि जिनकी खुराक में प्रोटीन की भारी कमी है। ऐसे अवयवों को संतुलित खुराक नहीं मिल पा रही है। यह अवस्था लोकतंत्र के वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र नहीं है। इन सब बातों के अलावा देश में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत हिंसा व अत्याचार, घृणा, अलगाववाद, असहिष्णुता इत्यादि ऐसी खराब बातें हैं जो लोकतांत्रिक समाज में नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि हमने अन्य अध्यायों में पूर्व में कहा है, जिनके वीडियो हमारी YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, मैं भारत के इस लोकतंत्र की तस्वीर पेश की है। उससे लगता है कि अब इससे मुक्ति पाना है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये अध्याय 4 समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारी इस एपिसोड को पूरी तरह से देखने के लिए आपको धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी यह चैनल आमूल चूल विचारों से परिपूर्ण है, कुछ क्रांतिकारी विचारों से परिपूर्ण है और आपके विचारों को कुछ आंदोलित करती है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करने का कष्ट करें। धन्यवाद।